जय माता दी। राम राम नमस्ते। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:40 और मेरी बेटी का मन हो रहा है कि बाहर रोड पे टहलने जाना है भाई। तो अब मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं बाहर टहलने के लिए। चल परी, हम घूम के आते हैं। ये पास में ही है, नीचे सड़क है, सड़क में ऐसे थोड़ा सा घूमेंगे, आगे दुकान तक जाएंगे और फिर वहाँ से आ जाएंगे हम वापस। क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी, पूरा दिन पर ये घर पे थी तो बोर हो चुकी है शायद, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं घुमा के लाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, सुनसान सड़कें, अंधेरी गलियाँ, ये देखो। तो अभी पहुँच गए हैं हम शिव मंदिर के पास। यहाँ शिव भगवान जी का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है और ये सामने है विश्वकर्मा जी का मंदिर। और उधर सामने है माता रानी जी का मंदिर, जहाँ पे लोग अभी भी बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको आवाज़ सुन रही होगी ढोलक बजने की, वहाँ अभी भी लोग जो हैं भजन गा रहे हैं। पर ये वहाँ सामने पहुँच गई दुकान के पास में। ये है दुकान जहाँ से हम कुछ लेंगे। ये सामने रहा मेन रोड, जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही है। मेन रोड है हमारी। मेन रोड से हमारे घर के लिए लगते हैं 2 मिनट। हाँ 40 की होनी। तो फ्रेंड अभी हम रात के 9:45 बजे दुकान पे जाके लेके आए हैं कोकोनट वाटर, है ना मिताली। और मेरी मिताली वहाँ पे आराम से कोकोनट वाटर का इंजॉय करती हुई, और वहाँ पे मिक्की भारद्वाज। तो फ्रेंड अभी रात हो गई है काफ़ी, कोकोनट वाटर वगैरह भी हमने पी लिया, खाना वगैरह सब खा चुके हैं। तो अभी सोते हैं और मिलते हैं सुबह। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह, और सुबह मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे बनाने लगे हुए हैं चाय। और ये सब्जी तड़के में मैंने डाली है। ये आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं चाय। जल्दी जल्दी में मेरे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हुए। अभी बेटे टाइम है बहुत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी जो है मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मिताली के पापा चले गए, भारद्वाज जी चले गए हैं ड्यूटी, और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। तो मैं भी रेडी हो ही चुकी हूँ। बस अभी 10-15 मिनट में निकलूँगी। अभी 10-15 मिनट में निकलूँगी मैं भी ड्यूटी के लिए। और अंकु कल से चला गया हुआ है घर, क्योंकि घर पे हमारे शादी है, तो वो शादी अटेंड करने गया है। कल मेरे मायके में भी शादी थी, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि अभी पिछले महीने मैं घर गई थी, तो बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जो होता है अपना घर का बजट भी देखना पड़ता है। घर से बाहर रहना कोई आसान काम नहीं होता है। हर चीज़ जो है पैसे से ख़रीद के ही करनी पड़ती है। और दूसरा यहाँ पे बद्दी में जो है रूम का जो रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है। 4,000 से ऊपर ही होता है सिंगल रूम का जो रेंट होता है। तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो मेरा भी बहुत मन होता है कि भाई घर जाओ, शादी अटेंड करो, अपने रिश्तेदारी में जाओ, सबसे मिलो। बट ये सब ना हो नहीं पाता है, क्योंकि अपनी फैमिली में हम यहाँ इतने बिजी हो गए हैं। और साथ में अगर घर जाने का एक तो 4-5 एक हफ्ते की छुट्टी लेके ही जाना पड़ता है। इससे कम मैं 2-3 दिन में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दिन जाने में लग जाता है, एक दिन आने में लग जाता है, और घर कब रहना फिर। और ऊपर से किराया भी इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर एक इंसान भी जाता है तो आराम से 5,000 रुपये लग जाता है। तो पूरी फैमिली का जाना तो मान के चलो कि 20,000 तक लग जाता है। तो इसलिए फिर नहीं हो पाता है। कल दीदी वगैरह सब गए थे शादी में। हमारे भतीजे की शादी है। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अपने मायके की एक भी शादी अटेंड नहीं करी है। एक सिर्फ अपने चाचा के लड़के की, मतलब अपने भाई की, और एक अपनी सिस्टर की, रियल सिस्टर जो मेरे चाचा की लड़की है उसकी शादी अटेंड करी है मैं। बाकी जो गांव में शादी होती है वहाँ पे मैं कहीं भी नहीं जा पाती। पहले होता था कि बच्चे छोटे होते थे तो जा नहीं पाती थी, अब बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया। बट
इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी होता चला जा रहा है ना कि वो अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है। बट चलो क्या करें, सभी की लाइफ आजकल बिजी चल रही है। तो बच्चों ने भी जाना था, वैसे हमने भी जाना था शादी में, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे ससुराल में भी जो है शादी है, मेरे जेठ जी के बेटे की शादी है गांव में, वहाँ भी जाना था हमने, बट नहीं जा पाए। बच्चों के एडमिशन वगैरह सब कुछ होनी होती है, तो जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा हो जाता है, ऊपर से फिर रूम का रेंट हो गया, ये वो सब कुछ, तो फिर इसलिए नहीं गए हम। बाकी देखते हैं। बाकी दीदी वगैरह तो घर पे हैं, जो मेरी जेठानी है वो मेरी रियल सिस्टर है, तो वही देख लेती है सब जगह हमारी तरफ से भी। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। पहले अम्मा जी बाबू जी होते थे तो तब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती थी, क्योंकि जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो फिर बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहती है। बट उनके जाने के बाद ना उनकी कमी बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है उनकी कमी। घर पे बड़े बुजुर्गों का होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उनकी रिस्पेक्ट कर लिया करो, उनको टाइम से खाना पीना दे दिया करो, क्योंकि ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो नींव होती है घर की, इसके बिना चाहे ही तो अभी जो हम घर जाते हैं ना, तो उनकी कमी हमें ना बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि घर जाते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। बाबूजी को की डेथ हुए 5 साल हो गए हैं, यानी मेरे ससुर जी, और अम्मा जी की डेथ को हुए 4 साल हो गए हैं। बट यहाँ पे रहते हैं तब तो हमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है, बट जब घर जाते हैं ना तो बहुत कमी खलती है उनकी, बहुत। ऐसा नहीं था कि हमारी लड़ाई नहीं थी। अम्मा जी के साथ तो मेरी कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं हुई। अम्मा जी हमारे बहुत अच्छे थे, बाबूजी भी बहुत अच्छे थे, बट बाबूजी के साथ ना मेरी कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी क्या मतलब, जब भी मैं घर जाती थी या बाबू हमारे यहाँ आते तो हम लड़ जाते थे। छोटी छोटी बात पे हमारी लड़ाई हो जाती थी, और बाद में हम एक दूसरे को ना उतना ज़्यादा मानते भी थे। क्योंकि बाबूजी मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। बट अब वो नहीं है। मेरे लिए तो मेरा ससुराल जो था ना, वो भी मायके के जैसा ही था। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मुझे लगा नहीं था कि भाई हाँ मैं ससुराल में हूँ, क्योंकि जो अम्मा जी बाबूजी का बिहेव था मेरे लिए माँ बाप के जैसा ही था। मैंने कभी उनको समझा ही नहीं कि वो सास ससुर है। बस जैसे माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा होता था वैसे उनके साथ भी होता, जैसे उनके साथ रहती थी वैसे उनके साथ रहते थे। तो बस अभी मैं ड्यूटी के लिए हो रही हूँ लेट, तो मैं चलती हूँ ड्यूटी के लिए। बाकी मिलेंगे शाम को 5 बजे के बाद। फ्रेंड अभी शाम के बजे की है 6:30, और ड्यूटी से तो मैं आ गई थी 6 बजे, बट उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय। ये देखो भारद्वाज जी अभी आए हैं ड्यूटी से, तो मैंने बोला इकट्ठे मिलकर सब चाय पी लेंगे। अभी तक वो नहीं आए थे इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई थी। अब अभी आ गए हैं तो अभी चाय बनाऊंगी और फिर सब जने चाय पियेंगे, उसके बाद बनाएंगे डिनर। तो भाई यहाँ पे चल रही है डिनर बनाने की तैयारी। डिनर में बनाने वाले हैं आज हम माह की दाल, उड़द की दाल जिसको बोलते हैं। तो दाल को मैंने अच्छे से धो के उसको कुकर में डाल दिया है। साथ में डाल दिया मैंने इसमें नमक, और साथ में डाल दी हल्दी, और थोड़ा सा इसमें जो है तेल भी डाल देंगे। तेल इसलिए डालते हैं इसके अंदर ताकि कभी कभी जो होता है जब कुकर सीटी मारता है ना, तो उस टाइम जो होता है पानी बाहर आ जाता है, तो वो तेल डालने से वो पानी बाहर नहीं आता है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो हमारी दाल जो है वो पक के रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने वाली हूँ। दाल में तड़का जो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि सिंपल तरीके की दाल जो हमारे घर पे बनती थी ना बचपन में, वो बड़ी दाल खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, साथ में डाल दिया है सूखा धनिया, इसमें डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी मैं मेथी के दाने, और साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा चुटकी भर हींग। इसको अच्छे से पकने दूँगी। जब ये अच्छे से जो धनिए के दाने हैं और वो पक जाएंगे, तो उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं प्याज। प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा
पक जाएगा तो उसके अंदर डाल दूँगी। फिर मैंने लहसुन काट के रखी हुई है, लहसुन को मैंने कूटा नहीं है, इसको भी ऐसे चाकू से काट के रख लिया था। और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें काट के ही डाली हैं। और ये जब तड़का पक रहा था ना, इसमें लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो तड़का जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर दाल मिक्स कर दे रही हूँ मैं। आज थोड़ी पतली दाल बनाई है मैंने, पानी पानी वाली दाल खाने को मन कर रहा था, बट फिर भी थोड़ी सी घनी हो गई है क्योंकि मेरे को बिल्कुल पानी पानी ही चाहिए था। बट कोई बात नहीं, चलेगा। दाल काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। तो दाल पक के रेडी हो चुकी है। तो मैंने चढ़ा दिया है यहाँ कुकर में पानी में सॉरी चावल। हमारे चावल भी जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखना, थोड़े से चावल बनाए हैं और ये बनाई है दाल, और साथ में मैंने अपने लिए बनाई है 2 अचार मक्की की रोटियां। तो फ्रेंड, हमारा आज का खाना पीना सब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।